12 में पढ़ना है क्या? ना लेक्चर 12 तक चेंज इन पीएसआर हो चुका है। लेक्चर 12 में हम लोग डिस्कस करते हैं जर्नल एंट्री ऑफ रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम है, क्या नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और रीवैल्यूएशन कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट का एंड रिजल्ट क्या आता है? नॉमिनल अकाउंट का एंड रिजल्ट क्या आता है? प्रॉफिट या लॉस आता है, ठीक है ना? उसको बांट देते हैं। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या होता है बता सकते हैं? आप बताइए आज तक। डेबिट वेरी गुड। एंट्री सब एसेट्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? आप बताइए, एसेट बढ़ेगा तो क्या एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन केस में? एसेट जब बढ़ेगा तो क्या एंट्री करेंगे? एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे? और क्रेडिट क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन। क्या एंट्री बनेगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू। लायबिलिटी घटेगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लायबिलिटी घटेगा तो फायदा ही होता है। आपका लायबिलिटी घट रहा है तो फायदा है, तो उसका भी एंट्री क्या होगा? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अगर एसेट घट गया तो नुकसान है कि फायदा है? नुकसान है, तो वहां पर रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा और एसेट्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और अगर लायबिलिटी बढ़ गया तो वो भी नुकसान है, तो वहां भी रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा और लायबिलिटी क्या हो जाएगा? अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड कर, यानी पहले बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट्स नहीं दिख रहा था लेकिन अब एसेट्स को दिखा रहे हैं, उस केस में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो क्या एंट्री होगा? अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। उसी प्रकार अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो नुकसान है, तो वहां पर रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या हो जाएगा? अगर फर्म एक्सपेंसेस पेड कर रही है तो पैसा फर्म का जा रहा है कि आ रहा है? तो बैंक और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट क्या होगा? क्योंकि खर्चा है। और फर्म के बिहाफ अगर पार्टनर पेड कर दिया तो फर्म का पैसा नहीं ना गया, लेकिन फर्म पैसा किसको देगा? पार्टनर को। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ भी डेबिट होगा टू पार्टनर्स कैपिटल, बिकॉज पार्टनर विल गेट द अमाउंट फ्रॉम द फर्म इन द फ्यूचर। तो दैट वाज द एंट्री। और एट द लास्ट हम लोग रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करके प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ भी रिवैल्यूएशन क्लोज करके प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करेंगे और उस प्रॉफिट लॉस को पार्टनर के पीएसआर में हम क्या करेंगे? बांट देंगे। फिर एक सवाल मेरा ये बनता है, बताओ रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट या लॉस होगा, ये एक्चुअल प्रॉफिट होगा कि नोशनल प्रॉफिट होगा? एक्चुअल प्रॉफिट होगा कि नोशनल प्रॉफिट होगा? बताए थे जो हम रिवैल्यूएशन करते हैं तो उससे प्रॉफिट या लॉस हो जाता है ना, तो एक्चुअल में प्रॉफिट है कि नोशनल प्रॉफिट? नोशनल प्रॉफिट समझते हैं क्या होता है? तो आप मुड़ी क्या डालिए, नोशनल प्रॉफिट बताया गया है, आप लोग भूल जाते हैं। नोशनल प्रॉफिट मतलब द प्रॉफिट विच आर एस्टिमेटेड बट नॉट एक्चुअली रियलाइज। जैसे मान लो कि हम कहीं इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए टाटा मोटर्स। अब हम मान लो कि इस शेयर को खरीदते 1000 रुपया पर शेयर मान लेते हैं। अब इस शेयर का प्राइस कितना है? 120 है ना। मान लो कि हम 100 शेयर खरीदे थे। कितना शेयर खरीदे थे? तो 100 गुने 1000 1 लाख रुपया हुआ। अब इसका मार्केट वैल्यू कितना हुआ? 1020 गुने 100 1 लाख 1,02,000 1,02,000 होगा ना? 1,02,000 होगा। 1 लाख इंटरेस्ट हाँ 1,02,000 होगा। तो मुझे बताइए 1 लाख का कॉस्ट है और 1,02,000 वैल्यू है, तो प्रॉफिट कितना है? तो अब जब हम बेच देंगे ना अगर 1,02,000 में, तो वो 2,000 प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट कहलाएगा। लेकिन हम नहीं बेचे हैं तो कहलाएगा नोशनल प्रॉफिट, जिसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट द प्रॉफिट विच आर नॉट रियलाइज्ड। यानी शेयर मार्केट में आपका शेयर प्रॉफिट दिख रहा है तो उसको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बोलते हैं। गेमिंग ऐप सब में भी कोई बच्चा जो खेला होगा तो देखो, अरे प्रॉफिट अभी 50 रुपया बना हुआ है, 100 रुपया बना हुआ है, निकल जाते हैं, नहीं निकलते अभी और बढ़ेगा। तो प्रॉफिट वो जो बढ़ रहा है घट रहा है ना, वो अनरियलाइज है। क्या बेटा? जैसे आप वहां से निकल गए, मतलब बेच दिए या कुछ भी कर दिए, तो प्रॉफिट जो बन गया वो क्या कहलाएगा? रियलाइज प्रॉफिट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द रियलाइज प्रॉफिट एंड अनरियलाइज प्रॉफिट।
Realized profit means the profit which are actually earned by the organization or the person. But unrealized profit are the profit which are just a profit which are not realized, not earned. वो सिर्फ शो कर रहा है कि प्रॉफिट इतना बना हुआ है, घटा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर बात ये आ रही है कि जो रिवैल्यूएशन करते हैं उससे जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो क्या कहलाता है? नोशनल प्रॉफिट या अनरियलाइज्ड, नॉट द एक्चुअल प्रॉफिट, अनलेस द एसेट्स आर सोल्ड. When the assets are sold and on the sale of asset, whatever the profit or loss that profit or loss is actual profit or loss. अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मेट तो आप लोग कल बनाए थे, तो हम फॉर्मेट या दूसरे पुराने लेक्चर का फॉर्मेट हम आपको देते हैं, वही फॉर्मेट हम अभी समझाने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग लिखेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी लिख चुके हैं। कल जो बच्चे एब्सेंट किए थे वो आज आए हैं क्या? कोई बच्चे ऐसे हैं जो कल एब्सेंट किए थे? आप लिख लीजिए। लेक्चर कितना होगा आज का? 13। बताइए, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल, क्रेडिट ऑल। इसका मतलब यह हुआ कि जो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे ना, उसके डेबिट साइड में क्या डालेंगे? एक्सपेंस टाइप का, है ना। चलिए, फॉर्मेट ऑफ कुछ बच्चों को देखते हैं फॉर्मेट जो बनाते हैं ना, तो ऊपर में बॉक्स नहीं बनाते। नीट एंड क्लीन ये सब जरूरी है, और आप नीट एंड क्लीन नहीं बनाते तो फिर पढ़ाई क्या कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में क्या लिखे? डेबिट की क्रेडिट, राइट साइड में यहाँ पर लिखेंगे पार्टिकुलर्स, रुपये का सिंबल देंगे। बात नहीं करिएगा, यहाँ समझने की कोशिश करिए। अब देखो, जो डेबिट रिवॉल्यूशन का नॉमिनल अकाउंट है ना, तो डेबिट साइड क्या होगा? एक्सपेंस साइड होगा कि इनकम साइड होगा? एक्सपेंसेस साइड। और क्रेडिट साइड क्या होगा? ये एग्जाम में नहीं लिखिएगा इनकम एक्सपेंस, बस ये अंडरस्टैंडिंग से हमने समझा दिया, ठीक है ना। अब बताओ, अब हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे, आप लोग बताइएगा। अकाउंटिंग पूरा डबल एंट्री सिस्टम में बेस है, यानी कोई भी ट्रांजेक्शन का कम से कम कितना अकाउंटिंग हेड बनेगा? दो, एक डेबिट अकाउंटिंग हेड और एक। अब मान लो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड कोई अकाउंटिंग हेड जाता है, तो दूसरे अकाउंटिंग हेड में किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। और जिसका हम लेजर बनाते हैं उसमें उस अकाउंट का नाम नहीं लिखते, उसके अपोजिट अकाउंटिंग हेड का नाम लिखते हैं। इतना पता है ना, बेसिक फंडामेंटल है, ये जानकारी देना। अब आप बताइए, आपसे शुरुआत करते हैं पीयूष। एसेट्स अगर बढ़ गया, एसेट्स क्या हो गया? तो फायदा कि नुकसान? फायदा। आपको सेंस लगाना है, जो एसेट्स में चेंज हो रहा है ना, या लाइबिलिटी चेंज हो रहा है, वही यहाँ डाला जाएगा। अगर मान लो, जैसे हम पहले बता दें कि मान लो कि सर एक मशीन जिसका 1 लाख वैल्यू है और उसका रिवैल्यूएशन नहीं हुआ, उतना ही है, तो क्या उसको रिवैल्यूएशन डालेंगे? नहीं डालेंगे। ओनली द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ओनली द change in the value of assets and liability will be shown in the revaluation account, because change in the value of asset liability impacts on profit or loss, and only profit or loss, only expenses and income which are revenue nature will be shown in the nominal account. nominal account में हमेशा देखें, nominal account में हमेशा revenue item जाता है। कौन सा आइटम जाता है? कैपिटल आइटम नहीं जाता है। कैपिटल आइटम बैलेंस शीट में जाता है। जैसे मशीन खरीदे तो कैपिटल आइटम है कि रेवेन्यू आइटम है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल आइटम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो मशीन खरीदे कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको नॉमिनल अकाउंट में डालते हैं कि बैलेंस शीट में डालते हैं? कहाँ डालते हैं? मशीन कहाँ डालते हैं? बैलेंस शीट डालते हैं। लेकिन मशीन पे डेप्रिसिएशन लग गया
तो उसको कहाँ डालते हैं? पीएल में। तो ये देखो अकाउंट्स पढ़ते ना, फंडामेंटल को एकदम स्ट्रांग रखो, इतना स्ट्रांग रखो कॉन्सेप्ट को कि भैया दिक्कत ना हो, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको किताब खोल के नहीं बनाना है सब प्रैक्टिकल। मतलब कि जैसे आप कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कहीं कंपनी का अकाउंटिंग कर रहे हैं, आप टैक्स फाइल कर रहे हैं, आप कहीं स्पीच दे रहे हैं, कहीं भी आप सीए का रोल प्ले कर रहे हैं, एमबीए है, कहीं कंपनी के डिसीजन मेकिंग में आप रोल प्ले कर रहे हैं, तो वहां बोलिएगा रुकिए रुकिए अभी आप चुप रहिए, हम अपना किताब लेके आते हैं देखेंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते कि कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे 4 साल हो गए पढ़े हुए देख लेते नहीं। तो आपको अपना कॉन्सेप्ट को एकदम स्ट्रॉन्ग रखना है, माइंड में रखना है, क्योंकि देखिए जो कॉपी किताब से वो हार्ड कॉपी है, क्या है, उसको सॉफ्ट कॉपी बनाना पड़ेगा आपको। माइंड में तो क्या हो गया, सॉफ्ट कॉपी। आप कहीं जाएंगे तो यही ना लेकर जाएंगे कि खोपड़ियों रख के जाएंगे लेकिन किताब को भी तो छोड़ जा सकते हैं। दैट्स वाई हमें कॉन्सेप्ट को क्या करना है, डेवलप। तो नॉमिनल अकाउंट में हमेशा रेवेन्यू आइटम जाता है। कौन सा आइटम जाता है? रेवेन्यू जाता है। बैलेंस शीट में कैपिटल आइटम जाता है। ये दिमाग में क्लियर हो गया। अब नॉमिनल अकाउंट अगर बना रहे हो, जैसे रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट है, तो डेबिट साइड में इनकम एक्सपेंसेस लॉस वाला आइटम जाएगा, क्रेडिट साइड में इनकम या गेन्स वाला आइटम जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने पूछा, एक सवाल पूछा कि एसेट्स अगर इंक्रीज कर दिया तो फायदा है कि नुकसान है? फायदा है, सब लोग पता है। बुआ आप फोकस कम कर रहे हैं, अगर आप फोकस कम कर रहे हैं ना तो ये बड़ा परेशान करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 110% आता है, 100% नहीं, 110% यानी आना ही है, इसको ध्यान दीजिए। तो अब एसेट बढ़ गया तो फायदा। अब बताइए, आप सब लोग बताइएगा कि फायदा है तो किस साइड जाएंगे? क्रेडिट साइड। सिंपल एज वेल, इजी है। तो बाई साइड में जो भी एसेट्स बढ़ गया उसका नाम, उसका अकाउंटिंग बनेगा, क्या लिखेंगे? बाई। मान लो कि अब एसेट्स का नाम नहीं है तो सन्ड्री एसेट लिख लेंगे। मशीन बढ़ गया तो मशीन अकाउंट लिख लीजिए। बिल्डिंग बढ़ गया बिल्डिंग अकाउंट, लैंड बढ़ गया। अब सर मान लो बैलेंस शीट में 1 लाख है, बैलेंस शीट में कितना मशीन है? 1 लाख। मान लो कोई वैल्यू 1 लाख रुपए का है, और नीचे जो एडजस्टमेंट लिखता है, एडजस्टमेंट समझते हैं, द इंफॉर्मेशन विच आर appear outside of balance sheet is called adjustment. This is also called the additional information. और वो मशीन 1 लाख रुपए का है, उसका वैल्यूएशन होके 1,15,000 रुपया हो गया। बताओ कितना से मशीन बढ़ गया? यहाँ पर हम 1,15,000 दिखाएंगे कि 15,000 दिखाएंगे? कितना से फायदा हुआ? 15,000 से हुआ। 1 लाख होना कैसे दिखाएंगे? अभी पे बच्चा 1,15,000 बोला, 1 लाख तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ना। अभी टाटा कंपनी का शेयर बताया कि हमने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उसका वैल्यू 1,02,000 हो गया, तो मेरा फायदा कितना से हुआ? 2,000। तो 1,02,000 दिखाएंगे कि 2,000 दिखाएंगे? 2,000। ओनली द चेंज। आप मेरी बात को सुनते हैं लेकिन उसको आप इधर सुन के उधर से निकाल देते हैं। सुन के रिटेन करना है मेरी बात को, एक एक चीज होता है, ध्यान रखिएगा। मतलब कि टीचर का बात एकदम ऐसा समझिए कि कोई ऐसा स्पीच है कि उसका संग्रह करना है। मेरे शब्दों पे कुछ संग्रह करिए। ऐसे ना आप लोग बचपन में कुछ संग्रह समझते हैं, क्या समझते हैं? हाँ, तो टीचर के बातों को इकट्ठा करिए, बड़े बुजुर्गों के बातों को इकट्ठा करिए, काम आता लाइफ में, दरकिनार नहीं करिए। तो ज्यादा ही हिंदी बोल दिए दरकिनार मतलब इग्नोर नहीं करिए। मतलब कि जैसे दोस्त अगर मजाक कोई बात हो रहा है, चलो उसको भूल गए तो कोई मतलब नहीं है। टीचर जब बात है ना तो ध्यान रखिए उसको क्या बता रहे हैं, गौर फरमाइएगा। तो ओनली द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी विल बी शोन इन द। तो चेंज वर्ड मैंने जो बोला वो काफी इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, चेंज। मतलब 1 लाख से 1,15,000 हुआ तो चेंज कितना से हुआ? 15,000 जाएगा। नॉट द फुल वैल्यू, बिकॉज ऑलरेडी 1 लाख का तो वैल्यू है ना। उसी प्रकार मान लो क्रेडिटर्स क्या है? आप बताइए बेटा, आप तन्नू नाम है बेटा, स्टैंड अप। क्रेडिटर्स मेरा क्या होता है? एसेट्स होता है कि लायबिलिटी होता है? वेरी गुड, लायबिलिटी होता है। अब मान लो क्रेडिटर्स मेरा है बैलेंस शीट में 50,000 रुपए का, कितना का बेटा? 50,000। अब उस क्रेडिटर को हम बोले, मान लो कोई क्रेडिटर मेरा है, जैसे ये क्रेडिटर है, तो मेरा हम लोग का अच्छा रिलेशन है, पेमेंट टाइम पे करते हैं, डिस्काउंट कर दीजिए, वेव कर दीजिए, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेव। वेव मतलब माफ कर दीजिए, थोड़ा सा पैसा छोड़, रिवेट दे दीजिए। और ये बोलते ठीक है, इसका रिवाइज कर देते हैं, 50 नहीं, अब अगला तो 45,000 दे दीजिएगा।
यानी क्रेडिटर्स मेरा पहले से कितना का बोल बैलेंस शीट में है, बैलेंस शीट में जो भी आइटम होते हैं उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं? तो 50,000 का क्रेडिटर है जो बुक वैल्यू है, उससे हमने नेगोशिएशन किया। तो लायबिलिटी का हम रीअसेसमेंट करते हैं कि रीवैल्यूएशन करते हैं? रीअसेसमेंट करते हैं। पूछेगा कि लायबिलिटी का रीअसेसमेंट होता है कि रीवैल्यूएशन होता है? और एसेट्स का? तो 50 जब हम फ्यूचर में अब इनको कितना देंगे? 45। अब आप बताओ तन्नू, यहाँ लायबिलिटी मेरा बढ़ गया कि घट गया? जोर से बोलिए, नहीं सुना। घट गया। कितना से घट गया? 5,000 से। तो चेंज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कितना है? 5,000। 45,000 की 5,000? 5,000। अब बताओ तन्नू, ये फायदा कि नुकसान है? कोई क्रेडिटर मेरा 50 साल लेने वाला था, अब हम उसको फ्यूचर 45,000 ही देंगे, बताइए। फायदा है। क्या है बेटा? फायदा है, क्योंकि मेरी लायबिलिटी 5,000 से कम है। अब बताओ तन्नू, तुम ही बताओ, फायदा है तो किधर जाके, क्रेडिट साइड की डेबिट साइड? जोर से बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। वेरी गुड, क्रेडिट साइड जाएंगे। अगर क्रेडिटर तो बाय क्रेडिटर लिखेंगे, बिल सेबल तो बिल सेबल, या कोई भी लायबिलिटी तो उसका नाम लिख देंगे, बैठ जाएंगे। समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पर लिखेंगे बाय, बैठ जाओ बेटा, सन्ड्री लायबिलिटी। कल लिखे होंगे तो कुछ बच्चे समझे ना क्या लिखवा रहे हैं सर। सही तो बोलेगा, हमको सब समझ में आ गया था। इंक्रीज इन द एसेट। यही है, ज्यादा समझदार हो गया। ठीक है बेटा, और ये डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अब बताइए, ये दो एंट्री समझ गए ना बेटा? यहां पर अमाउंट डाल देंगे। अब बताइए श्रेयांश, मान लीजिए कि एक इन्वेस्टमेंट था जिसको बैलेंस शीट में हम नहीं शो कर रहे थे, पता ही नहीं था, लेकिन जब रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है तो हम एसेट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो ये पता चलता है कि एक इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपया का है जो नहीं रिकॉर्ड हुआ था। तो उसको क्या बोलेंगे? अनरिकॉर्डेड एसेट्स की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बोलेंगे। वेरी गुड। जब आपको पता चल गया कि हाँ 50 का इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा था बैलेंस शीट में जो है, तो आप क्या करेंगे? उसको रिकॉर्ड करिएगा, उसी छोड़ दीजिएगा? जोर से बोलिए, रिकॉर्ड करेंगे। इन्वेस्टमेंट को अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो ये फायदा कि नुकसान है? फायदा है। किस साइड आएंगे? क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे? बाई अनरिकॉर्डेड एसेट लिख लेंगे, नाम जो भी नाम होगा। अगर मशीन अनरिकॉर्ड तो बाई मशीन लिख लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्ड तो बाई इन्वेस्टमेंट लिख लीजिएगा, म्यूचुअल फंड तो बाई म्यूचुअल फंड लिख लीजिएगा। समझ गए? चलिए, अब मेरा एक डेटर हुआ करता था। डेटर एक नहीं, बहुत सारा, बट एक डेटर था ना बड़ा अधिक, मतलब क्या बोलते हैं ना, डाउटफुल टाइप का था। डाउटफुल समझ ही गए होंगे, कुछ कुछ होते हैं ऐसे सभी जगह। नहीं, डाउटफुल इन द सेंस कि भैया वो हमको डाउट लगता है पूरा नहीं देगा, 50 सकता है ना। अब समझ गए, मेरा एक डेटर, तो उसके मेरा 50 बाकी था, और 50 बाकी था लेकिन वो दे नहीं रहा था। ठीक है, हम जब उससे मांगने गए तो फाइनली हमको 40,000 रुपया दिया। बोला सर रख लीजिए, अभी तो नहीं, हम ना देंगे, माफ करिए। पैर पकड़ लिया, हाथ जोड़ दिया, तो उसको 10,000 छोड़वाना था ना। तो हम कहे मेरा मूड ऑफ हो गया, ऐसा कस्टमर ठीक नहीं होता है, अब जिंदगी में कभी ऐसा कस्टमर को सामान नहीं बेचेंगे। हम यही सब बोल बाल के चले आए। रास्ता पर अफसोस करते हुए, रास्ता में हमको कहीं बैठ के रेस्टोरेंट में खाना खाना था, वो भी नहीं खाया क्योंकि गुस्सा थे, उदास थे। 10,000 का लॉस हो गया था। 10,000 का लॉस कैसे हुआ? बिकॉज आपको 50 से जाना था, आपको कितना मिला? 40 में। हमारी बात समझिए बेटा, प्रैक्टिकली मतलब कि सिचुएशन बता रहे हैं कि कैसे होता है ये सब काम, ठीक है, क्योंकि आपको यही सब पता। तो 10,000 लॉस हो गया। तो हम जब आए तो हमारा अकाउंटेंट साहब बैठा हुआ था, ये हमारे अकाउंटेंट साहब, सर डेटर से कितना आया है? एंट्री कर दिए अकाउंटेंट साहब, 40 रुपये आया है। तो हम उनको पैसा नहीं देंगे, उनको बोल देंगे 40 रुपये आया, एंट्री कर दिया। पैसा थोड़ी रखेंगे, वो तो एंट्री मारेंगे, है ना, पैसा तो हम रखेंगे।
अब बोलेंगे वो अपना वो डेटर का अकाउंट सर किसके यहाँ से आया है, तो हम कहेंगे मान लीजिए कि अनुपम नाम का एक डेटर है उसके यहाँ से आया। देखिए आप किसी का नाम लेते हैं ना तो उसमें अदरवाइज नहीं लीजिएगा, एग्जाम्पल है, ठीक है ना बेटा। तो ये अपना अनुपम का अकाउंट खोल के देखे, वो फिर हमारे केबिन में आते हैं, सर 50 रुपया उसके यहाँ बाकी था, 40 रुपया दिया है, क्या करना है बैलेंस का? अरे वो नहीं दिया पैसा भाई, बोला कि सर रहने दिया, हम भी क्या करें, छोड़ो। तो सर राइट ऑफ कर 10 लॉस मान देते हैं, हाँ कर दिए। तो उसका अकाउंट हम क्या करते हैं, स्क्वायर्ड ऑफ कर देते हैं। वर्ड पे स्क्वायर्ड ऑफ मतलब होता है खत्म कर दो, क्योंकि वो सेटलमेंट करवा दिया 40 पे। क्या करवाया? सेटलमेंट समझते हैं ना, भाई छोड़ दो अब ये खत्म करो, है ना। चलिए तो 40 हम सेटलमेंट करते, इनका अकाउंट अब क्लोज हो गया, लेकिन दिए तो 40,000 ही, कितना लेना था? 50। अब आप लोग सब समझ गए होंगे कि 10,000 क्या है। आप ही बताइए डेटर साहब, ये 10 आप क्या है ये 10,000 मेरे लिए, उसका नाम क्या होगा? पैसा ना डूब गया? कितना डूबा? क्या कहलाएगा वो? नहीं, ये डेटा गड़बड़ हो गया। आप बताइए अंशो क्या कहलाएगा? मेरा जो पैसा 10,000 डूबा, आपको क्या बोलेंगे? नहीं पता है, हमारे अकाउंटेंट्स आप ही बताएंगे अब। और नहीं बता तो हम निकाल देंगे नौकरी से, ठीक है ना। बताइए अकाउंटेंट साहब क्या कहलाएगा? तोड़ी कहीं गड़बड़ अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट है। अरे कौन अच्छा अकाउंटेंट बनेगा अभी? चलो आस्था बोल रही कि हम बनेंगे अकाउंटेंट। बोलिए आस्था, आप ही रखेंगे अकाउंटेंट। क्या कहलाएगा ये 10,000 रुपया? तो बस बहुत अच्छा जवाब आया। क्या कहलाएगा? बैड डेट्स, डूब गया पैसा। 2,000 रुपया तो एडवांस से लौटा देना हमको। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। अब सुनो अब बात नहीं, अब समझिए था। जो बैड डेट हुआ तो हम पीएल में डाल के खर्चा मान लिए, 11 पढ़े थे ना, हो गया। अब उसके वो कहानी हुए 1 साल पूर्ण गया। कितना साल पूर्ण गया? 1 साल। और उनका फिर रिकॉन्सिडर हो रहा है। अब ये दिन हमारे पास आते हैं, ईमानदारी है, उस समय स्थिति खराब थी, ये हो सकता है सीधे बोले नहीं, ऐसे तो मना रहता है। यही हमेशा फाइनेंसर है। ला 10 रुपया आइए। अब से ना एगो चेक यहाँ रखेंगे, कैश रखेंगे क्या? ये 10,000 रुपए का चेक है, 10,000 का चेक है। अब लीजिए, आप हमको दीजिएगा 10,000 का चेक है, ये हमारे पास। अब यहाँ आना पड़ेगा, कैमरा में आना पड़ेगा। ये हमारे डेटा हम अपना कैबिन में बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। मोबाइल कहाँ है? आइए, क्या हाल है? ठीक है, सामान वार नहीं मिले उधार? हम नहीं आ रहे क्या? अच्छा आवा रहे क्या? हाँ, सामान वार उधार नहीं तो आपके पैसा बाकी था, आप खत्म करवा दिए। पैसा क्या बोलिए? पैसा देना तुम्हारे 10,000 बाकी था जो डुबा दी थी, याद है ना? क्या नहीं आ रहा है? कौन नहीं आ रहा है? हम मारेंगे नहीं बेटा, हमारे हैं। आपके यहाँ 10,000। देखिए कहानी क्या है आप समझ चुके हैं। हम सेलर हैं, हम क्या है? और आप मेरे बायर कस्टमर थे। क्या थे? लग गया और गला मिलन हो रहा है। तो आपके यहाँ अपना 50,000 का सेल हुआ था, हम कितना दिए थे याद है? 40 दिए थे, 10 साल सेटलमेंट करवा लिए थे। क्या नहीं था किया? तो आप छोड़ छाड़ के अपना अकाउंटेंट, वो अकाउंटेंट को बोले कि बैकअप कर दो, है ना। अब फिर आप अपने अंदर में ईमानदारी है। क्या है बेटा? ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द ये पॉलिसी अप्लाई, क्योंकि इनको तो फिर सामान फ्यूचर में लेना है इनसे। तो आप हमको 10,000 देने आए हैं। क्या देने हैं? अच्छा ठीक है, कितना देने आए हैं? 10,000 लाइए, 10,000 धन्यवाद। कितना का राइटअप कर देते हैं? आगे भी सामान लेना है क्या? अच्छा नहीं लीजिए तो बोलिएगा, ट्रेन में दे देंगे हम आपको, फिर पैसा दे देंगे। चलिए अभी जाइए। अकाउंटेंट साहब 10,000 रुपया आ गया है, किसको बोलेंगे? क्योंकि आप तो एंट्री करेंगे। आप समझिए कि पैसा आया
बैंक में गया, यस सर, मेरे हम फंड को आया, यस सर, डेबिट क्या होगा? वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अब समझिए, ये इनकम का नाम है बैड डेट रिकवर्ड। Yes, बैड डेट मतलब जो पैसा डूब गया, अब बैड डेट रिकवर्ड जो पैसा डूबा हुआ पैसा आ गया, बैड डेट रिकवर्ड। एंड बैड डेट रिकवरी रेवेन्यू है। क्या है? रेवेन्यू नॉमिनल अकाउंट में जाता है। कहा जाता है? नॉमिनल अकाउंट क्या बना रहे हैं? रीवैल्यूएशन। क्या बना रहे हैं? अब बताइए, फायदा है कि नुकसान है मेरे लिए? डूबा हुआ पैसा वापस आ गया। घर में मान लो कि मम्मी एक जगह 50,000 का बंडले रखी थी, कहीं मिल ही नहीं रहा था 50,000, 5 साल बाद मिल गया। कितना सुकून मिलेगा। तो जो जिसको हमने लॉस मान लिया था वो आपको रिकवर हो गया। लॉस रिकवरी मतलब होता है प्रॉफिट। लॉस रिकवरी मतलब कि लॉस को आप कम कर रहे हैं तो प्रॉफिट ही ना बना रहे हैं। तो ये मेरा प्रॉफिट हुआ। बताओ किस साइड जाएंगे? क्रेडिट साइड, डेबिट साइड? क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा आ गया है। बाय बैंक अकाउंट। इसका 2 एंट्री होगा। समझिए 2 एंट्री क्या होगा? एक एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। फिर बैड डेट रिकवर तो को ट्रांसफर करते हैं, कोई भी इनकम को ट्रांसफर करते हैं ना पीएल में, तो उसी प्रकार इस बैड डेट रिकवर पीएल में नहीं, रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो बैड डेट रिकवर क्रेडिट था, तो इसको ट्रांसफर करने के लिए क्या कर लेंगे? बैड डेट रिकवर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो बैड डेट रिकवर डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो गया। तो क्या एंट्री बना? बैंक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। समझ में आ गई? देखिए बाय बैंक अकाउंट। अच्छा लिखना नहीं है तो नहीं लिखवाए तो यही तो थोड़ा सा नया मॉडिफिकेशन है, डाल दीजिए। कॉल आया था क्या? सेव था क्या? आंसर था? 11th स्टूडेंट हमारे को। अरे हाँ, तो बात करना पड़ेगा। तो बैड डेट रिकवर मेरे लिए क्या है? फायदा है। बैड डेट मतलब पैसा वापस आ गया। लेकिन ऐसा भी तो होता होगा ना बेटा कि कोई डेटर है जो जिससे हम प्रोविजन करते हैं। डू यू नो प्रोविजन? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की मतलब प्रावधान करते हैं कि 5% 10% डूब सकता है, ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि डेटर का वैल्यू यहाँ पर घट जाएगा और डेटर में एसेट्स होता है। क्या होता है? एसेट यहाँ पर घट जाएगा तो लॉस होगा, फायदा होगा? अब तो फायदे वाले आइटम को देख लिए। अब एसेट्स अगर घट गया तो नुकसान है। तो किस साइड जाएंगे? डेबिट साइड। टू एंट्री देखो, अगर रीवैल्यूएशन बढ़िया से समझ गए तो दिक्कत नहीं होगी। आगे जो है ना, जो भी क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन का बनाने हैं। ठीक है। अब मान लो कि लायबिलिटी मेरा बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? मान लो कि एक क्रेडिटर का मेरे यहाँ बकाया है, 1 लाख रुपए बकाया है। 2 महीने का हम ड्यू डेट मतलब ये लिए थे कि 2 महीने में पेमेंट कर देंगे, लेकिन 2 महीना क्रॉस हो गया तो क्या करेगा? बोले इंटरेस्ट ऑफ चार्ज करेंगे। क्यों चार्ज करेगा? बिकॉज ड्यू डेट्स के बाद आप पैसा दे रहे हैं तो आप उसका पैसा तो फंस गया ना, तो उसका इंटरेस्ट तो चुकाना पड़ेगा। तो मैं लायबिलिटी बढ़ सकता है या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज हो जाता है तो ये हमारे लिए नुकसान है कि फायदा है? नुकसान है। ठीक है। तो इंक्रीज कर गया तो क्या किस साइड डालेंगे? डेबिट साइड। सॉरी, ये सब जो वर्ड लिख रहे हैं इंक्रीज डिक्रीज, ये सब क्वेश्चन जब बनाएंगे तो ये नहीं लिखिएगा, सिर्फ ये हेडिंग लिखेंगे, अकाउंटिंग है। ठीक है बेटा? यस सर, वो अक्सर मिसाले के लिए लिखता है सर। तुम मिलकर जाना। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी
अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी क्या होता है? जो लाइबिलिटी रिकॉर्डेड नहीं था, पता चल गया, हमको पता था कि दुइयो क्रेडिटर है, तीसरा क्रेडिटर भी पैसा आ गया कि अरे सर हमरा भी तो था आपके यहाँ पैसा बाकी, अरे तो याद नहीं थे, एंट्री नहीं किए थे, टेंशन बढ़ गया और पैसा देना पड़ेगा। तो हमारे लॉस है कि प्रॉफिट है? लॉस है, तो डेबिट साइड चल जाएगा। एक्सपेंसेस फॉर्म पेमेंट कर रही है, डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेबिट हो जाएगा ना। टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, फॉर्म एक्सपेंस पे कर रही है तो बोलो हाँ या ना। और अगर पार्टनर्स पे कर रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका बैलेंसिंग करने आता है आप लोगों को? Yes, sir. आप फोन चला रही हैं? यस। आप इतने दूर से, इतने कष्ट से आते हैं, धूप में आते हैं जलकर, और आप यहाँ फोन चला रहे हैं, तो सीख क्या रहे हैं, है ना? बी सीरियस इन योर लाइफ, इन योर कैरियर। नहीं तो समय के साथ नहीं चलिएगा तो समय आपको बड़ा परेशान करेगा। अभी हम इसके बैलेंसिंग करें, नॉमिनल अकाउंट का बैलेंसिंग करेंगे। ये कौन सा साइड है? इनकम साइड है, क्रेडिट साइड, और ये क्या होगा? तो हम टोटल लगाएंगे। अब जब आप टोटल लगाएंगे तो आप लोग जस्ट फ्रेशर है तो आप लोग गलती करते हैं, आप दोनों का टोटल चेक कर लेना पहले। दोनों का टोटल क्या करना है? अब जो साइड बड़ा होगा ना वो साइड डाल देना पैसा। मान लो कि क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर क्रेडिट का अमाउंट लिख देंगे और यही अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे, कॉपी कर देंगे सेम अमाउंट, क्योंकि लेजर में हमेशा टोटल बराबर होता है ना। अब ये टोटल अमाउंट आ गया, अब इसमें से ये जो साइड टोटल था माइनस कर लीजिएगा। PLF 11 में तो पढ़ते आ रहे हैं सर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास समझा रहे थे ना, तो जानते ही हैं आप। तो यहाँ माइनस में सब बैलेंस शीट का प्रॉफिट आएगा। क्यों आएगा? कि इनकम साइड ज्यादा है एक्सपेंस साइड से, तो दिक्कत नहीं ना है। ये प्रॉफिट किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो सकता है। मान लो A है B है तो दोनों को बांट दो रेशियो में, कोई दिक्कत नहीं ना है बेटा। हाँ, करंट भी हो सकता है, समझ गए? और वही से अगर लॉस है तो किस साइड लॉस कब होगा? जब डेबिट साइड, तो किधर जाएगा? क्या लिखेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कुछ टर्म लिख लीजिएगा। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा ना बेटा। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज क्या होगा बताओ? प्रॉफिट होगा ये भी। Unrecorded assets when recorded, ये भी क्या होगा? क्लासरूम के लेक्चर नहीं डालते, लेक्चर टाइम के बाद बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट का प्रॉफिट होगा लॉस होगा? प्रॉफिट होगा सर। प्रॉफिट होगा, गुड। अब इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? लॉस। कैसे? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, increase in the value of liabilities.
expenses of firm. Provision for doubtful debt. Unrecorded liabilities. When recorded. यहाँ पर क्या होगा बेटा? लॉस. ठीक है, ऐसा समझ गए ना लॉस? Yes. हो गया? हटा दे. हाँ, अच्छा से लिख रहा. देखो यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करने हैं. क्या करने हैं? चलिए, सवाल देखो नीचे 28 है. कभी भी सब सवाल आप सॉल्व करें तो फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंडिंग तक पढ़ लें. ठीक है. अरे मुझे थोड़ा टाइम पर बोलने लगता हूँ. कहाँ जा रहा है हमारा जनरेशन? इन्हीं लोग के लिए बता है. तुम्हारे लिए तुम लोग हम इतना मेहनत करते हैं तो ठीक है. तो शुरू से अंदर पढ़ लेना है. यही देख लो, उठाइए. देखिए कितने पार्टनर है? P, Q and R. और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:3. न्यू रेशियो की ओल्ड रेशियो है? ओल्ड रेशियो है. देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 23. कौन सा फाइनेंशियल लिखा था ये? 22 वाइज फॉलो. क्रेडिटर्स लायबिलिटी की रिजर्व है. ठीक है. करेंट की नॉन करेंट? करेंट है. करेंट है. क्या है? और ये कैपिटल तीनों का कैश. करेंट एसेट्स
डेटर करंट एसेट, स्टॉक करंट एसेट, मशीन और बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स। कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेप्रिसिएशन लगेगा तो किस पे लगेगा? मशीन और बिल्डिंग पे लगेगा। और इस पे प्रोविजन हो सकता है। पार्टनर डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 23 यानी 23-24 फाइनेंशियल ईयर है, दे वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ये न्यू रेशियो है बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना है। इट वाज एग्रीड दैट, यहां से देखिएगा बहुत ही आसान है। स्टॉक टू बी वैल्यूड, टू बी मतलब करना है। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 11, ये मतलब स्टॉक का मतलब कितना करेंगे? पहले से स्टॉक कितना है? 12,000। तो ऐसे स्टॉक एसेट्स हुआ, घट गया कि बढ़ गया? कितना से? अब जर्नल एंट्री क्या बनेगा? स्टॉक घट गया, एसेट घट गया तो क्रेडिट करेंगे डेबिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और डेबिट किसको करेंगे? क्योंकि लॉस ने मैंने लिए, लॉस के केस में रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन। तो पहला एंट्री बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट बनेगा। बोलो हाँ या ना? कितना से? 1000 से। एक लॉस चल रहा है ना? यस सर। मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड बाय, ये भी घटेगा। यस सर। तो मशीन कितने का है? इसका 10% कितना आएगा? 1500। क्या सेम एंट्री हो जाएगा? लॉस है हमारे लिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी हो जाएगा। यस सर। तो 1000 वहां यहां लॉस और 1590 यहां लॉस। ठीक है। दूसरा देखिए, बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएट मतलब कितना से? बिल्डिंग कितना है? तो 20 है, 20% कितना होगा? ये हमारे लिए प्रॉफिट होगा। तो ये अब प्रॉफिट हो तो बिल्डिंग बढ़ गया तो बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा ना। तो अब यहां देखो ये हमारा 2590 लॉस चल रहा है और 4000 हमारा क्या चल रहा है? क्या नेट ऑफ कर लेंगे? नेट ऑफ में नेट प्रॉफिट, सॉरी नेट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा, नेट रिवैल्यूएशन लॉस आएगा? प्रॉफिट आ जाएगा ना। और ये प्रॉफिट किस में शेयर करेंगे? किस रेशियो में करेंगे? और आप कोई पेरेंट्स आए हैं, बाहर का फैन चला दीजिए वो। तो यहाँ पर 4000 माइनस 2590 अगर एडजस्ट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा बता सकते हैं? 1410 आएगा क्या? आप लोग हाथ कैलकुलेटर पेन पेंसिल है ना, कैलकुलेट करो। हाँ सर। 1410 आएगा सर। 1410 आएगा। यस सर। अब 1410 किससे मिल जाएगा? 332 में। इसका एंट्री सिखाए थे, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। देखो एंट्री क्या होगा, 3 एंट्री करवाएंगे। कितना एंट्री? 3। ये जो 1 और 2 दिख रहा है ना, इसका एक एंट्री कर लेंगे, दोनों लॉस है। एक एंट्री यहाँ होगा, बोलो हाँ या ना? दूसरा एंट्री बिल्डिंग बढ़ने का होगा और तीसरा एंट्री प्रॉफिट का बढ़ने का होगा। क्या ये सब लोग कर सकते हैं? कर सकते हैं। एकदम इजी है, यस सर। सब लोग कर सकते हैं। यस सर, वर्किंग आप करेंगे। करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मार देंगे। चलिए एंट्री करिए। और एक काम करिए, आप में से कौन बच्चा, कोई बच्चा यहाँ पे आप बना सकते हैं? आओ दिव्या तुम आओ, तुम बनाओ। दिव्या आप वाटर बना दीजिए।